देख रहे हैं अब तक न्यूज़ चैनल। नाजरीन, आप सभी का एक बार फिर इस्तकबाल है अब तक न्यूज़ पर। मैं जाबिर शाह। नाजरीन, बात करेंगे अंडरग्राउंड गटर की। वैसे तो हमने इसके पहले भी 2 मरतबा आपको मालेगांव बाह्य के इलाके, संगमेश्वर, वर्धमान नगर के इलाकों की खबर दिखाई थी कि किस तरीके से वहाँ की आवाम ने, वहाँ की जनता ने हो रहे बाहरी गटर की मुखालफत करते हुए कामकाज को बंद कर दिया था। तो वहीं माजी नगर सेवक एक गुलाब राव पगारे, जिन्होंने वर्धमान नगर में हो रहे बाहरी गटर के कामकाज को बंद कर दिया। तो वहीं भाजपा के गट नेता सुनील आबा गायकवाड़ ने भी अपने इलाके में हो रहे बाहरी गटर के कामकाज को बंद करवा दिया गया था। अब ये सभी लोग बाहरी गटर के कामकाज को बंद करवा ही रहे थे कि मालेगांव सेंट्रल के इलाके में रजा चौक में हो रहे बाहरी गटर के कामकाज की शुरुआत हुई। जैसे ही मालेगांव शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी को इसकी खबर लगी कि रजा चौक यानी कि मेरे मतदार संघ में बाहरी गटर का कामकाज शुरू हुआ, और जो निहायती निष्कृष्ट दर्जे का यानी कि इतने बड़े इलाके में 10 से 12 इंची पाइपलाइन अंडरग्राउंड गटर के नाम पर डाली जा रही है, तो उन्होंने फ़ौरन अपने समर्थकों को, अपने कार्यकर्ताओं को भेजकर इस काम को बंद करने का आदेश दे दिया। वहीं पर उनके करीबी माने जाने वाले हुसैन अंसारी और समर्थक पहुंच गए और अंडरग्राउंड गटर के इस कामकाज को फ़ौरन ही बंद करवा दिया। अब इस अंडरग्राउंड गटर के कामकाज को सब के सब बंद करवा ही रहे हैं, लेकिन कौन है जो इस पर खामोशी व चुप्पी साधे हुए खामोश बैठा हुआ है? जबकि बाहरी गटर के टेंडर के होने से पहले हमने देखा कि मालेगांव शहर के माजी आमदार आसिफ शेख रशीद बाहरी गटर को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थे और आए दिन बाहरी गटर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस वो निषेध इसका करते रहे। हमने ये भी देखा कि आसिफ शेख के करीबी असलम अंसारी वो शकील जानी बेग इस कंपनी के खिलाफ और बाहरी गटर के हो रहे टेंडर को लेकर मणिपुर तक इसकी जांच पड़ताल करने के लिए पहुंच गए थे कि इसमें 100 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन अब जब मालेगांव शहर के कई इलाकों में बाहरी गटर यानी कि अंडरग्राउंड गटर के कामकाज हो रहे हैं, तो ये सबके सब लोग खामोश क्यों हैं? क्या अब इस 536 करोड़ रुपए के अंडरग्राउंड गटर में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है क्या? ये हमारा सवाल है। इसके ऊपर मालेगांव शहर के सभी नेता खामोश थे, लेकिन आज मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने इस पर आवाज़ उठाई और काम को बंद करवा दिया। जबकि मालेगांव मध्य में 13 किलोमीटर की अंडरग्राउंड गटर की पाइपलाइन बिछ चुकी है। जैसे कि हीरापुरा, इस्लामाबाद और किला इलाकों में ये पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। लेकिन अब मालेगांव शहर के एमएलए ने इसकी मुखालफत कर मैदान में उतर गए। अब देखना ये है क्या मालेगांव शहर के दूसरे नेता, दूसरे लीडर जो भ्रष्टाचार विरोध का नारा लगाते हैं, बदउनवानी मुक्त मालेगांव का नारा लगाते हैं, हर भ्रष्टाचार होने वाले की भविष्यवाणी करते हुए दिखाई देते हैं, तो कहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करते हुए दिखाई देते हैं, ये सब के सब लोग अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे और कब इस अंडरग्राउंड गटर के खिलाफ आवाज़ बुलंद करके हो रहे इस बाहरी गटर के कामकाज पर रोक लगाएंगे, या फिर इसके खिलाफ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? ये भी सवाल यहाँ पैदा होता है। वैसे तो बाहरी गटर के कामकाज के पहले भ्रष्टाचार की गूंज काफ़ी मीडिया में, सोशल मीडिया पर छाई रही। 100 करोड़ का भ्रष्टाचार, 100 करोड़ का भ्रष्टाचार, तो कहीं आयुक्त का मुंह काला करने की बातचीत भी की गई थी। लेकिन अब खामोश रहना क्या मतलब है इसका? मालेगांव बाह्य के कई नेता बाहरी गटर के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। मालेगांव शहर के एमएलए ने भी आवाज़ बुलंद कर दी है। अब इंतज़ार रहेगा बाकी के नेताओं का कि उनका इस पर क्या कहना है। क्या वो बाहरी गटर के हो रहे इस कामकाज के समर्थन में है या फिर उसके खिलाफ है?
क्या इसमें उन्हें लगता है कि कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, सब कुछ ईमानदाराना तौर पर चल रहा है, ठेकेदार एक ईमानदार है, इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है? अगर उनका जो भी अपना मत है, जो भी उनका ओपिनियन है, उन्होंने मीडिया के सामने इस बात को इजहार ख्याल करना चाहिए कि अंडरग्राउंड गटर के कामकाज को वो सही ठहराते हैं या गलत ठहराते हैं। क्या मालेगांव शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने इस काम को बंद करवा कर सही किया या गलत किया? अगर सही किया है तो क्या ये बाकी के नेता इनका समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं? और अगर इन्होंने गलत किया है तो क्या वो इसकी मुखालफत करेंगे या नहीं करेंगे? महानगर पालिका से हमने जानकारी और मालूमात ली है, जिसमें हमें बताया गया है कि इस अंडरग्राउंड गटर में सिर्फ और सिर्फ घरों के किचन का पानी और टॉयलेट का पानी ही पास होगा। बारिश से आने वाले पानी का इस अंडरग्राउंड गटर से कोई संबंध व ताल्लुक नहीं है। तो फिर 536 करोड़ रुपए का अंडरग्राउंड गटर सिर्फ क्या घरों से निकलने वाले पानी और टॉयलेट से निकलने वाले पानी के लिए इतना करोड़ों रुपया खर्च क्यों किया जा रहा है? हम देखते हैं कि अंडरग्राउंड गटरे अगर नासिक और मुंबई में जाया जाए तो पूरा का पूरा इंसान उस गटरों में गुम हो जाए, इतने बड़े बड़े अंडरग्राउंड गटरे बनाई जाती है। लेकिन मालेगांव शहर की अंडरग्राउंड गटर भी मालेगांव शहर के ब्रिज की तरह एक अजूबा साबित होने वाली है। क्या मालेगांव शहर की अंडरग्राउंड गटर जहां 6 इंची, 8 इंची, 10 इंची और 12, 16, 18 इंची पाइप डालकर क्या मालेगांव शहर का करोड़ों लीटर पानी निकाला जाएगा क्या? जबकि मालेगांव शहर के बड़े बड़े सी और कॉर्नर के नाले भी इन पानियों का सामना नहीं कर सकते। छोटी सी बारिश में हम देखते हैं कि ये नाले ओवरफुल हो जाते हैं और पानी सड़कों पर बहने लगता है। क्या अब इस अंडरग्राउंड गटर का पानी मालेगांव शहर की आवाम को महफूज रख पाएगा या फिर सालों की तरह मालेगांव शहर में सड़कों पर गटरों का पानी, गंदा पानी घरों में घुसता हुआ ही रहेगा या फिर इसका समाधान भी किया जाएगा? जनता की अपनी क्या राय है? क्या आप चाहते हैं कि यह अंडरग्राउंड गटर इस प्रकार से, इस तरीके से नहीं होनी चाहिए और जो सही तरीका नासिक मुंबई तर्ज पर होता है उस तरीके से होना चाहिए? तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। हमारी ये रिपोर्टिंग आपको कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में आप बताइए।